सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठहराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया, फिर मरघट को ले जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। अग्नि लगा दिया जद लंबा, अग्नि लगा दिया जद लंबा, फूक दिया उस खाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। पुराण बांध फिर पंडित आए, पुराण बांध फिर पंडित आए, पाछे गरुड़ पढ़ाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। नर से तू पशुआ कीजे, नर से तू पशुआ कीजे, गद्दा बैल बनाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये 56 भोग कहाँ मन बोरे, 56 भोग कहाँ मन बोरे, कहीं कुरडी चरने जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। प्रेतशिला पे जा विराजे, प्रेतशिला पे जा विराजे, पितरों पिंड भराई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। बोहर श्राद्ध खान को आए, बोहर श्राद्ध खान को आए, काग भये कलमाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। जय सतगुरु की संगत करते, जय सतगुरु की संगत करते, ये सकल कर्म कट जाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। सुरत नृत मन पवन पियाना, सुरत नृत मन पवन पियाना, शब्द शब्द समाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। गरीबदास गलतान महल में, गरीबदास गलतान महल में, मिले कबीर गुसाई रे संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं। अब परमात्मा ने आगे क्या याद दिलाया हमारे को, मनुष्य जीवन का मिलना और पुण्यात्माओं, ये वो भक्ति योग, ये मोक्ष टाइम है, मोक्ष समय, मनुष्य जीवन का मिलना और तत्वदर्शी संत की प्राप्ति, और इस समय में वो जीवन। पुण्यात्माओं, आपको मालूम नहीं, आप तो बच्चे हो, ये दास इस मार्ग का मास्टर है, इस मार्ग का डॉक्टर है। डॉक्टर को पता होता है कि कितना सौभाग्य है इन बच्चों का, तो इस हॉस्पिटल में आगे, ये वो हॉस्पिटल है पुण्यात्माओं, विश्व में एकमात्र जहां पर जन्म मरण के रोग का कंप्लीट क्योर होता है, कंप्लीट ट्रीटमेंट है, और सभी पुण्यात्माएं इसी रोग से ग्रस्त हैं, इंक्लूडिंग ब्रह्मा विष्णु महेश जी तक, दुर्गा तक, ब्रह्म सरपुरुष तक और परब्रह्म अक्षर पुरुष तक इसी जन्म मरण के इस दीर्घ रोग से ग्रस्त।
और सबसे ज्यादा दुखी का दुख का कारण यही है, जब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा तो हम सुखी नहीं हो सकते। और इस सांसारिक सुख को, जिसको हम भौतिक सुख को सुख मानते हैं, परमात्मा ने कहा है झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। उसके लिए, इसे बचने के लिए परमात्मा याद दिलाते हैं स्वयं ही। और वो पुण्यात्माओं, जब तक आप इस अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं होते तब तक आप ये समझ नहीं पाते कि कौन पूर्ण संत है और कौन पूर्ण परमात्मा है। पूर्ण संत और पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा होता है। ये दोनों आपको जब उपलब्ध हो जाते हैं तो आपके पुण्य कर्मों की कोई कमी नहीं। पूर्व जन्म के पुण्य कर्म दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिन्होंने पिछले जन्मों में धर्म ज्यादा कर रखा हो, भक्ति पुण्य जो होते हैं, भक्ति के जो शुभ कर्म जिनको कहते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो जिसने पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा धर्म कर रखा है, दान धर्म कर रखे और भक्ति भी कर रखी है, और एक ने भक्ति भी कर रखी है लेकिन पुण्य ना बढ़े पिछले जन्मों में, तो आज एक तो सेठ बना हुआ है, गाड़ियों में चलता है, और उसको भी ये भक्ति प्राप्त होगी, सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा वाला। और साथ में एक बिल्कुल गरीब मजदूर व्यक्ति है और उसको भी यहाँ शरण मिल गई। तो उनके जो भक्ति सतर के यानी पिछले जन्म के जो नाम की कमाई, तो दोनों की एक जैसी है, सिर्फ केवल अंतर है उस पिछले जन्म के किए हुए धर्म, दान धर्म का वो कमी। तो वो कमी आनी नहीं करती प्राणी, वो है तो कोई दिक्कत नहीं, ना है तो भी कोई आवश्यकता नहीं। और वो जिसके पास पूर्व जन्म की दोनों अच्छी कमाई थी, यानी धर्म वाली भी और मंत्र जाप वाली भी, वो हानि पा सकता था, क्योंकि जिसके पास ये भौतिक सुविधाएं हैं ये परमात्मा से दूर करती है, उसके लिए तो वो हानिकारक हो सकती थी। लेकिन जिसके पास ये पूर्व जन्म के पुण्य नहीं थे उसको तो कष्ट ही कष्ट आने थे, जो संसारिक कष्ट हम मानते। तो उन कष्टों के आने से फिर वो कोशिश करता है कहीं मुझे धन मिले ताकि मैं सुखी हूं। तो उस धन की प्राप्ति के लिए वो परमात्मा की तरफ में निकल जाता है, तो वो सत मार्ग पर शीघ्र आ जाता है, क्योंकि वो भटक रहा होता है धन के लिए। और जिसके पास सारी सुविधाएं हैं भौतिक, वो ट्राई नहीं करता, वो समय दर्द नहीं करता ज्यादा, ठीक है मौज माच लिए भगवान ने फिर देख लेंगे, या उसके अंदर भी प्रेरणा परमात्मा की रहती है और फिर घर पर ही जंतर मंतर करता रहता किसी से सुन सुना के, तो उसका दुर्भाग्य हो सकता था। लेकिन दोनों का ही पुण्य है, पुण्य भागी है जो दोनों गरीब भी और वो अमीर भी यहां आ गए। और दुर्भाग्य उनका जो गरीब भी है और अमीर भी है और यहां नहीं आ रहे, तो दुर्भाग्य उनका। तो आपका जो सौभाग्य है, आपके पुण्य कर्म है, वो कलम तोड़ है। धन्य आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपको ऐसे समय में मनुष्य जीवन मिल गया और ये सच्चा मार्ग मिल गया। एक सांस की कीमत कितनी बताते हैं। तो इस प्रकार आपका सौभाग्य पुण्यात्माओं के आप परमात्मा के चरणों में आगे। तो यहाँ क्या याद दिलाया जाता है कि ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। सौदा मीन जैसे कोई व्यक्ति 5-10 लाख रुपए लेकर के और दूसरे शहर में जाता है, वहां किराए पर धर्मशाला में या होटल में कहीं रेस्टोरेंट में कोई कमरा बुक करा के रहता है, फिर वहां अपना बिजनेस करता है। जो पैसा वो लेकर गया है उससे कोई माल खरीदता और बेचता है, तो वो सही काम कर रहा है। और दूसरा उसका साथी इतने पैसे लेकर गया है और वहीं रेस्टोरेंट में उसने कमरा ले रखा है, तो वो बिजनेस नहीं कर रहा है,
गोटी लगाता है उसी पैसे से, फिल्म देखता है उसी पैसे को खर्च कर रहा है, वो बढ़िया होटल में खाना खा रहा है उसी पैसे से, तो वो तो एक दिन निर्धन हो जाएगा जो जिस उद्देश्य के लिए गया था उसको कर नहीं रहा, और दूसरा सफल होगा। तो इसी प्रकार जब वो सौदा नहीं कर रहा है, वो अपना बिजनेस नहीं कर रहा है, तो एक दिन उन्हें निर्धन होना है। उसके पास कमरे का किराया देने का पैसा भी नहीं रहेगा, तो उसको वहां से निकाल दिया जाएगा धक्के मार के। और दूसरा उसके दुगने तिगने कर लिए तो उसने अपना सौदा सही किया, वो साहूकार हो गया। इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन सांस रूपी पूंजी मानो कि आपको प्राप्त है। इस श्वास रूपी पूंजी को जो बकवादों में बर्बाद करते हैं, कोई सांग देखता है, कोई सिनेमा देखता है, कोई शराब पीता है, कोई राजनीति के गप्पे मारता है, या कोई निंदा चुगली करता रहता है, या पेट भरने के लिए छत्ती सटपट करके अपना जीवन व्यापन कर रहा है, तो वो अपना उस मूल धन का नाश कर रहा है, वो अपना मूल गंवा रहा है, नष्ट कर रहा है, मूल पूंजी को, मूल धन का नाश कर रहा है। और जो दुगने तिगने कर लिए जिसने व्यापार बिजनेस करके, वो सेठ बन गया, उसने सदुपयोग किया। तो यहाँ उसी के बारे में बताते हैं कि यो सौदा फिरना ही संतो, ये सौदा फिरना है, ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और दुगने तुगने करे चौगने किन्हों मूल गवाही। तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तुगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। क्या बताते हैं कि ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही। जैसे आपने देखा हो कारीगर यानी लुहार लोहे को गर्म करता है, उसका कोई औजार बनाने के लिए, उसका उपकरण बनाने के लिए, या कोई अन्य वस्तु बनाने के लिए, और उसको गर्म करके फिर तुरंत बाहर निकालता है किसी चिमटी से पकड़ के, और तुरंत रख के एरन पे और फटाफट चोट लगाता है। गर्मा गर्म पर चोट लगा दी तो वह वस्तु बन जाती है जिसके लिए वो गर्म किया गया था, लोहा। और यदि ठंडा होने के बाद उसके ऊपर चाहे कितनी चोट मार लो, चाहे पूरे गणना झाड़ दो, वह वस्तु नहीं बन सकती जिसके लिए वो गर्म किया गया था। वो तो गर्म रहते रहते चोट लगावे तो वस्तु बन जाएगी जो प्रयत्न वो कर रहा है, जिसकी इच्छा से उसने गर्म किया। इसी प्रकार ये मनुष्य जीवन आपको प्राप्त हुआ है। जब तक आपको मानव शरीर प्राप्त है तो आपका समझ लो लोहा गर्म है, और इस गर्म लोहे पर मनुष्य जीवन के अंदर राम नाम की चोट लग गई तो आप अपना जीवन सफल कर सकते हो, जिस उद्देश्य से ये मनुष्य शरीर आपको प्राप्त हुआ। आपकी मृत्यु के बाद फिर ये लोहा ठंडा हो जाएगा। ठंडा लोहा होने के बाद फिर कोई गधे का मुंह लगेगा, किसी का कुत्ते का लगेगा, किसी का सुअर का लगेगा, तो फिर ये वो वस्तु नहीं बनी जिसके लिए ये लोहा गर्म किया गया था। परमात्मा ने दया बख्शी थी आपके ऊपर, ये मनुष्य शरीर दिया था। तो यहाँ कहते हैं ये लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हों मूल गवाही। अब आपको तो मिल गया चार्जर, आप कर रहे हो दुगने तिगने चौगने, और वो अपना मूल धन नाश कर रहे हैं, जीवन नाश कर रहे हैं। जो राजनीति में सारा दिन पैर बढ़ाते फिरते हैं, मगज खपाते हैं, कोई घोटी लगाता है, कोई अन्य बकवादों में लगा रहता है, केवल एक दो रोटी के लिए, एक पेट के लिए। जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते हैं तब तक हमने ये अपना जो निर्वाह करना ही एक पाठ दिखाई देता है। पुण्यात्माओं, जैसे हम बिजली का कनेक्शन लेते हैं, बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो फिर हमारे कार्य जो हम मैनुअली करते थे, मैनुअली हाथ से करते थे, फिर हम पावर से करते हैं तो कितना अंतर हो जाता है। जैसे हाथ से चक्की पीसते हैं, अभी छोटी मोटी रखा हुआ मशीन, तो 1 घंटे में मुश्किल से 2 किलो आटा पीस सकते होंगे, 3 पीस देंगे मुश्किल से। और जब पावर अपना काम करेगी, यानी बिजली की चक्की लगा ली, और फिर देखो 1 घंटे में हमारे 1 क्विंटल न काट दे, और हाथ लाना नहीं, बैठे बैठे देखना होता है। तो इसी प्रकार परमात्मा की शरण हम इसलिए खोजते हैं
परमात्मा की उस पावर का कनेक्शन इसलिए लेते हैं, हमारे जो दैनिक कार्य हैं, जैसे बिजली ने सुविधा देती, ऐसे परमात्मा की पावर से अपने आप होने लगेंगे। हम तो देखेंगे उनको फिर। तो जब तक हमें पूर्ण परमात्मा नहीं मिलते, जब तक हमें वो पूर्ण पावर नहीं मिलती और उस पावर का कनेक्शन देने का अधिकारी नहीं मिल रहेगा, तब तक हम इस संसारिक कष्टों से जूझते रहते हैं, कोशिश भी करते हैं अपने सतर की, लेकिन हम फिर भी दुखी ही रहते हैं। क्योंकि जो काम पावर करती है वो हम अपने हाथ से, मनुष्य सतर से नहीं कर पाते। इसलिए उस परमात्मा की शक्ति के कनेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। और कनेक्शन मिलता संत से, क्योंकि वो संत दोनों काम करे। एक लाइनमैन का भी, अरे वो खुद भी चलता फिरता पावर हाउस होता उस परमपिता परमात्मा का। अब जैसे हमारा मूल जो पावर हाउस है वो भाखड़ा डैम है या कोई और थर्मल प्लांट है, उससे आगे फिर छोटे पावर हाउस होते हैं। उन छोटे पावर हाउसों से गांव में, नगर में, शहर में आपको वो बिजली मिलती है, कनेक्शन मिलता है पावर का। जो आपके गांव के निकट जो पावर हाउस है उसका कनेक्शन मेन पावर हाउस से होता है, तभी उसमें वो पावर आती है। तो इसी प्रकार वो संत उस परम पिता परमात्मा का कनेक्टेड पावर हाउस होता है, और उससे कनेक्शन लेने के बाद फिर आपके घरों में आसानी से वो पावर आएगी। और फिर आपने उसको सुचारू रखना, उस कनेक्शन को कटने नहीं देना है। फिर आप ठाठ करिए, लाभ उठाओ उसका। तो ऐसा जो कनेक्टेड कनेक्शन जो पावर हाउस है, ये दास है इस विश्व में। ये आपका जचियो चाहे ना जचियो, वास्तव में एक दिन सिद्ध भी होगी कि आज के दिन उस परम पिता परमात्मा ने इस दास को भेज रखा है। ये सब प्रमाण भी होंगे और सब सदग्रंथों से भी बात सत्य होगी कि इस दास के अतिरिक्त वो सत भक्ति नहीं है। तो आप जी अब अपने इस जीवन से इस मूल धन के दोगुने तिगुने चौगुने बना रही हो, और जो सत भक्ति नहीं कर रहे, यानी भक्ति भी कर रहे हैं बेचारे नकली संतों के फंसे पड़े हैं, तो वो अपना पूंजी नाश कर रहे हैं, मनुष्य जीवन को वो बर्बाद कर रहे हैं। उनका दुर्भाग्य है, वो ये सोच रहे हैं हम भक्ति भी कर रहे हैं और फिर भी धोखे में। तो पुण्यात्मा, आपके पुण्यों का कोई पैमाना नहीं, जिस दिन दास आपको नाप के दिखा दे आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो। और थोड़ी सी कृपा ये करना कि डगमग ना होना। कबीर साहब कहते हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, डक्के धनी के खावे, और 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ दी जावे। सबसे बड़ा फार्मूला है इस सन्माने के बाद, क्योंकि कुछ एक ऐसे कष्ट होते हैं कि आपने नाम लेना हुआ और उधर से आपको कोई ऐसा झटका लग गया, उसके पास कहने लगी अब तो मान जा, तो फिर भी ना मानी, जो बोली नहीं माता नहीं छोड़ सकती चाहे कुछ हो जाए। अब परमात्मा ने दया करी, वो दुर्गा दिखाई दी उसको स्वप्न में और कहने लगी श्यामा तेरा जो कष्ट था प्रारब्ध में लिखा हुआ था तेरे किस्मत में, इसको काटना मेरे बस की बात नहीं थी, और तू वहां चली जा। इस दास का नाम लेकर कहा कि वो कबीर परमात्मा के परम संत है और कबीर परमात्मा तेरा दुख निवारण कर सकता है, तो तेरी जान बच सकती है, तो पुनः स्वस्थ हो सकती है, सारा काम तेरा ठीक हो सकता है। अगले दिन वो उस बहन को ढूंढती फिरे जो उसको बार बार कहा करती थी, स्वयं गई उसके घर पे और कहा बहन आज मैं आपके गुरु जी से उपदेश लूंगी, कबीर साहब की शरण ग्रहण करूंगी। तो बहन तो पहले चाह थी किसने आना तो है, ब्रह्माटी करवा का हो गया, चलो शुक्र है, बड़ी खुश हुई कि चल। पहले हमारे का आश्रम था छोटा सा जींद, वहां रहा करते थे। तो वहां मैं बाहर सत्संग करता था, गांव गांव में जा करके। तो कभी सत्संग ना होते तो वहां जाता था, या संडे को सत्संग करता था, उस संडे के दिन वहां आश्रम में जाता था, बाकी समय बाहर ही सत्संग करता रहता था। मैंने जिस दिन जाना था उस दिन मैं नहीं जा पाया आश्रम में, कोई और काम हो गया मेरे को सत्संग का। तो वो 3 दिन से इंतजार करती हुई मिली मुझे, और वो पहले भी आई थी मेरे पास, वो बहन के कहने से। मैंने उसको बहुत समझाया था, बहन तो नाम ले लो आप, और यहाँ आपको सर्व सुख होगा, संसारिक सुख भी होंगे, मोक्ष भी होगा।
तो वो आनाकानी करके चली गई थी कि बोले जी मैं देवी को नहीं छोड़ सकती, आपकी सारी बात सही है। तो फिर वो जब मैं पहुंचा उस दिन वो इंतजार करती पाई, बताया कि ऐसे ऐसे ये बहन दीक्षा लेने आई। तो मैंने उससे पूछा माँ बहन अब क्या बात होगी, अब कैसे समझ में आ गई तेरे ये बात, कैसे रजा हुई भगवान की। तब जो बहन उसको लाई थी हमारी शिष्या वो बताने लगी जी इसका सर्वनाश हो गया। और इसको जब माता ने कह दिया ना इसको कि मेरे बस का तेरा योग प्रारब्ध के कर्म टालना नहीं था और वहां जा, वहां तेरे को सुख मिलेगा, तब आई है या कर्म ठोकना कति भी ना हो। तो पुण्यात्माओं मैंने उसको पहले ये सारी शर्त बताते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, जो नियम हमारे हैं उसको बताया कि बहन जिस दिन आप पहले आए थे और इन्हीं नियमों को देखकर बेदक गए थे कि मैं ना ढूंढा भी तो घने करड़े नियम है, वो नियम आज भी हैं। तो ये वो बोली जी आज मुझे सारे स्वीकार है, जो कहोगे वही पालोगे। तो पुण्यात्माओं उस दिन के बाद उन्होंने दीक्षा ली, परमात्मा ने ऐसी दया करी उनके ऊपर, धीरे 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 वो सारा काम ठीक हो गया, पहले से बढ़िया रोजगार चल पड़ा। अब पुण्यात्माओं अब उस बहन को फिर ज्ञान हुआ, पूरे परिवार ने दीक्षा ले ली। अब मैंने उससे कहा बहन आपका सौभाग्य है कि आप जी ने पहले नाम ना लिया, यदि आप पहले नाम ले लेते और फिर ये 30 लाख के नुकसान के स्थान पर आपको 30,000 का भी नुकसान हानि हो जाती, आप इस नाम को जाग देती कि मैं जब से माता की और अन्य पूजाएं करती थी भगवानों की मुझे कोई हानि नहीं हुई थी, आज 30,000 की हानि होगी एकदम। आप इस नाम को त्याग देती, जबकि परमात्मा आपके 30 लाख के नुकसान को 30,000 के नुकसान में टालता। संत शरण में आने से आई टले बला, जब मस्तक में सूड़ी हुआ काटे में टल जा। तो उस समय आप ये सोचती कि ले बता अच्छा नाम लिया, आज 30,000 की हानि होगी, और अब आप 30 लाख के नुकसान को सब्र करके बैठ गई और अब आपको वो 30 लाख भी मिल लेंगे और मोक्ष भी होगा। तो पुण्यात्माओं ये आपने इन उदाहरणों से दृढ़ होना पड़ेगा। दीक्षा ले ली और कुछ दिन के बाद कोई ऐसी हानि होगी तो ये समझ लेना कि बिजली घनी गिरनी थी, जो परमात्मा की शरण में आकर भी आपको ऊपर इतना दुख आ गया और ज्यादा होना था। जैसे कई भक्त कहते हैं हमने दीक्षा भी ले रखी है, नाम जाप भी करते हैं और हम जैसा भी धर्म कर्म बताया गया है वो भी हम कर रहे हैं, पाठ भी करवाते हैं, जोत भी चढ़ाते हैं, और उसके बाद भी कोई हानि हो रही है तो विचलित नहीं होना चाहिए। पुण्यात्माओं सर्दी का मौसम हो, दिसंबर और जनवरी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, तो इनमें सर्दी विशेष पड़ा करे सर्दी के मौसम में, और आप जी ने कोई स्वेटर जर्सी पहन रखी है उसके बाद भी आपको सर्दी